हेलो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो आपके अकाउंट को लेकर है कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो अकाउंट आपके होते हैं 3 प्रकार के, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। वो तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अभी अपन पढ़ेंगे जो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, कौन कौन सी आइटम आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। पर्सनल अकाउंट को 3 कैटेगरी में बांटा गया। फर्स्ट आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। एंड अकाउंट रिलेटिव टू एनी इंडिविजुअल लाइक अ डेविड, जॉर्ज, राम इज कॉल्ड एज अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कहने का मतलब ये कि जिससे आप देख सकते हैं वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। मतलब कोई भी व्यक्ति लाइक इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति जो डेविड हो, राम हो, एनीथिंग अदर, जो भी व्यक्ति है वो व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। आप इसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिसका जो बोन हार्ड मास का जो पुतला होता है वो व्यक्तिगत प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट नाम से पता चल रहा है आर्टिफिशियल है। तो एन अकाउंट रिलेटेड टू एनी आर्टिफिशियल पर्सन लाइक ABC लिमिटेड इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कहने का मतलब ये कि ये व्यक्ति नहीं है, लेकिन इसको व्यक्ति की मान्यता दी गई है। इसका भी एक अस्तित्व होता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी कंपनी देख ले, कोई भी बैंक देख ले, SBI, तो उसकी एक अलग छाप होती है, मुद्रा होती है, और तो उससे आप कोई भी कंपनी है तो वो एक व्यक्ति है। तो इसी तरह से जो भी बैंक है, कंपनी है, वो सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आती है, व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आती है। तो इसको आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये फिर भी इसकी एक अलग अस्तित्व होता है, तो उसे आप आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो होता है, आपको नाम से पता चल रहा है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता मतलब ये किसी एक पूरी ग्रुप का बारे में बताएगा। फॉर एग्जांपल, ग्रुप आर अ रिप्रेजेंटेटिव सच एज अ डेबिटर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड। पूरा ग्रुप के बारे में बताएगा, नाम से ही पता चल रहा है रिप्रेजेंटेटिव। तो डेटर्स मतलब कि आपके कितने देनदार हैं, तो उन देनदारों के नाम। क्रेडिटर्स, कितने लेनदार हैं, तो वो भी एक व्यक्ति के अंतर्गत ही आते हैं। आउटस्टैंडिंग, आपका कितना बकाया है, तो बकाया किसी व्यक्ति का ही बकाया होगा। प्रीपेड, आपने किसको पहले दे दिया है, तो प्रीपेड भी किसी व्यक्ति को ही दिया होगा। कहने का मतलब ये कि व्यक्तिगत जो खाता होता है वो व्यक्ति से रिलेटेड होता है। उसमें प्राकृतिक नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो या फिर रिप्रेजेंटेटिव हो, तीनों ही व्यक्तिगत खाते के उदाहरण आते हैं। ये तीनों ही व्यक्तिगत खाते होते हैं। ये आपको जनरल एंट्री में हेल्प करेंगे। जो व्यक्ति व्यापार में आता है उसको नाम करो, जो व्यक्ति व्यापार से जाता है उसको जमा करो। नेक्स्ट है आपका वास्तविक रियल अकाउंट। वास्तविक खाते रियल अकाउंट तो ये किससे रिलेटेड होते हैं? दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल असेट्स। ये जो रूल होता है वो सारी असेट्स पे लगता है, सारी संपत्तियों पर लगता है। ऑफ द बिजनेस लाइक अ कैश, मतलब कि आपके बिजनेस में क्या क्या संपत्तियां हैं, कैश है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। इसी तरह से जो भी संपत्तियां हैं जो इंडिविजुअल दिख रही है वो व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आती है। जो वास्तविक पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आती है, रियल अकाउंट के अंतर्गत आती है। रियल अकाउंट के अंतर्गत इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है इनकी टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट फॉर एग्जांपल कैश, इसे आप देख सकते हैं। टेंजिबल मूर्त आप देख सकते हैं, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देती है। तो वो संपत्तियां जो आपको दिखाई देती है, जिनको आप देख सकते हैं, वो टेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत आती है। ये फर्स्ट थी आपकी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपकी ऑल असेट्स आती है। ऑल असेट्स में आपकी टेंजिबल में आती है कैश, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी,
एनीथिंग अदर्स, जो भी आपके पास असेट्स है जिसको आप देख सकते हैं, वो असेट्स टेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत आती है। तो आपका क्लियर हुआ होगा कि असेट्स में, रियल अकाउंट में 2 प्रकार की होती है, रियल टेंजिबल, नेक्स्ट है आपकी इनटेंजिबल। इनटेंजिबल में आपकी आती है जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी वो होती है। आप यदि व्यापार बेच रहे हैं और आपका काफ़ी लंबे समय तक वो व्यापार चल रहा है, तो ये नहीं कि आप स्टॉक के ही केवल कि आपका 10 लाख का स्टॉक पड़ा है तो आप उसी के पैसे लेंगे, नहीं, उसके अलावा आपकी गुडविल भी होगी। गुडविल मतलब कि आपकी जो आपका व्यवसाय चलता है कि आपको पता है कि कम से कम हमारा इतना तो सेल होगा ही माल, तो ये आपकी गुडविल है। किसी भी कंपनी की गुडविल होती है ना, अपन जैसे बोलते कि यार इस कंपनी की चीज़ मंगाए, ये ज़्यादा बेटर होगी, वो तो गुडविल, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये इनटेंजिबल रियल अकाउंट, रियल असेट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका अवास्तविक खाते, नॉमिनल अकाउंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस रूल इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। ये रूल किसके ऊपर लगता है? अवास्तविक खाते, नॉमिनल मतलब नाम मात्र के खाते। नाम मात्र के जो खाते होते हैं वो, ये वाला रूल लगता है सारे जो खर्चे होते हैं आपके व्यापार में, जो भी आपके लॉस होते हैं व्यापार में, जो भी आपकी आय होती है व्यापार में, जो भी आपका प्रॉफिट होता है व्यापार में, वो सब नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। नॉमिनल अकाउंट जो होता है ये फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी, वेजेस, परचेज, सेल्स, कमीशन, ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। इसकी पहले वाली वीडियो भी है मेरी, वो भी आप देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।